अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर भिखारी सिबलिंग्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में फितना ड्रामा पर बात होगी। एपिसोड की शुरुआत तो यहाँ से होती है कि हुदा जो कि एक फ़ीमेल लीड है इस ड्रामे की, वो नमाज कुरान से अपना दिन स्टार्ट करती होती है और उसकी बहन बिल्कुल सुस्त दिखाई गई है इस मामले में। अगर दोनों बहनें एक ही आदत की होती तो लगता है कि तरबियत उनकी माँ बाप ने की हैगी, लेकिन सिर्फ हुदा दीनदार दिखाई गई है और उससे यह लग रहा है कि वो नेचर वाइज ही ऐसी है और माँ बाप ने तरबियत का वक्त नहीं निकाला, क्योंकि तरबियत तो स्ट्रिक्टली होती है। बाकी बच्चे तो अपने माँ बाप को देख के या फिर इर्द गिर्द के लोगों से देख कर सीखते हैं, तो हुदा जो है वो अपने माँ बाप को देख कर सीखी होती है और बाकी जो अपने उठने बैठने वाले के जो लोग हैं वो उनसे सीखते हैं। दूसरी तरफ हुदा का भाई जो कि हल्क की जिसामत रखता है, गॉडजिला की, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि जितना उसका बड़ा जुस्सा है। वो रोज़ एक ही बात पकड़ कर बैठा रहता है कि जॉब के लाले पड़े हुए हैं, तो वो दिल टूटी महबूबाओं की तरह रोग लगाकर बैठा रहता है। ठीक है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मसला कश्मीर से बड़ा तो नहीं। खैर, वो दिन में एक ही दफ़ा कोई बहुत अच्छी एसी वाली नौकरी की तलाश में खाक छानता है और बदले में उसे खाक ही मिलती है, तो बाकी सारा दिन वो वेला पड़ा रहता है। बंदा अपना स्टैंडर्ड कम कर ले तो नौकरियाँ बहुत हैं इस देश में। अगर उसे चुनना पड़े कि वो भूखा मरेगा या फिर नौकरी करेगा जो कि उसके स्टैंडर्ड की तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ गुजारा हो सकता हो, तो क्या वो भूखा मरना प्रेफर करेगा? अब बात करते हैं वर्दा फितने की, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने प्रिज्यूम किया था, और इसमें ज़्यादा कसूर उसकी माँ का है। बजाय इसके कि वो अपनी बेटी को समझाए, गलत कामों से रोके, वो उल्टा उसको अप्रिशिएट करती रहती है। बाद में बैठ के रोएगी और इल्ज़ाम हुदा पे लगाएगी कि सब कुछ इसकी सोबत का असर है। तो जब वर्दा अपनी माँ को वजह बताती है कि वो उसके साथ क्यों रहती है, तो वो अपनी माँ को ये वजह बताती है कि उससे वो अपना काम निकलवाती रहती है, जैसे प्रैक्टिकल कॉपियाँ बनवाना, असाइनमेंट्स और चीटिंग पेपर्स में। तो बहुत ही लेम उसका रिएक्शन होता है। वरना उसकी जगह कोई और माँ होती तो वो डूब मरने से पहले अपनी बेटी का मुंह तोड़ देती। वर्दा वरना यूनिवर्सिटी जाती क्यों है? अब बात करते हैं ड्रामे की कुछ फ़नी चीज़ों की। एक तो हुदा के भाई का रोना धोना। इसके अलावा हुदा जब अपनी माँ की मदद कर रही होती है किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो वो इस तरह मदद करती है कि पहले से गुंदा हुआ आटा गूंद रही होती है, क्योंकि देखकर ही लग रहा होता है कि वो आटा कई घंटों से गुंदा हुआ है। और बंद चूल्हे पर चाय का पैन भी पड़ा होता है जो यकीनन खाली होगा, तो उसकी माँ फ़ौरन बोलती है कि ओ चाय भी बनने वाली। और वर्दा जो हुदा से काम ले रही होती है, आज के वक्त में कोई इतनी बेवकूफ़ होती तो नहीं है कि वो अपना इतना इस्तेमाल करवाती रहे और बदले में सिर्फ नुकसान उठाए। या ये भी हो सकता है कि वर्दा के भाई की मोहब्बत में वो ये सब कर रही हो, तब फिर भी समझ में आती है, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। फिर भी हुदा को ओवरडू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब वर्दा को ये पता लगता है कि हुदा उसकी भाभी बन सकती है, तो वो बौखलाहट का शिकार हो जाती है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है। इस ड्रामे में 3 इडियट्स भी होते हैं। जो वर्दा की माँ है वो हर ड्रामे में सेम रोल प्ले करती है। ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है, फिर चाहे वो मिडिल क्लास से हो या फिर लेट क्लास। वर्दा जिस क्लास की लड़की दिखाई गई होती है वो उस क्लास की लड़कियाँ इतनी सच्ची सवरी नहीं रहती, ना ही उनके पास कुछ अच्छा मैचिंग होता है, भूख के लाले पड़े होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।